हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां हम जानेंगे कि कैसे सारे कंट्रीज ह्यूमन एक्सिस्टेंस और इकोनॉमी दोनों को बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन में गिरावट आ चुकी है और पॉजिटिव केसेस भी कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कैसे वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक बहुत ही बड़ा देश चाइना ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही अलीपे और वीचैट अपने जो एप्लीकेशन है उनके मदद से उन्होंने हेल्थ कलर कोड का इस्तेमाल करते हुए लॉकडाउन को हटा दिया है। इस एप्लीकेशन के व्यू को आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने हमारे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो भी अच्छे से देख लें, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ सके कि आप आगे क्या-क्या होने की चांसेस हैं। चलिए जानते हैं कि चाइना ये इसलिए क्यों कैसे अचीव कर पाया ये लॉकडाउन को हटाने में। क्योंकि उनके पास ये कोई डेटा प्राइवेसी बोल के नहीं है, इसलिए वो ये एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से यूज कर पाए। पर वेस्टर्न कंट्रीज और हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज में डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है, जो कि आसानी से कोई भी इंसान डेटा प्राइवेसी नहीं देना चाहते। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने लॉकडाउन को टैकल करने के लिए एक अलग कंसेप्ट लाने का सोचा, जो कि है इम्यूनिटी पासपोर्ट। अब जानते हैं इस इम्यूनिटी पासपोर्ट के बारे में। अगर आप सार्स कोविड 2 जिसका वायरस है कोविड 19, जिसे आप रिकवर कर चुके हैं, तो ये माना जाता है कि आपकी इम्यूनिटी इस डिजीज के अगेंस्ट बिल्ड अप हो चुकी है और आपकी ये इम्यूनिटी कुछ समय तक वायरस को अटैक भी नहीं करने देगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जा सकता है, जिसके मदद से आप डेली वर्क पर जा पाएंगे और फ्रीली आप पब्लिक प्लेसेस में भी रह सकेंगे। अब हम जाएंगे किस तरह अब हम जानते हैं कि किस तरह वेस्टर्न कंट्रीज इस इम्यूनिटी सर्टिफिकेट को डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में पासपोर्ट के तौर पे रिस्ट बैंड यूज किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। जर्मनी में 1 लाख लोगों का टेस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाने का प्रोग्राम चल रहा है। यूरोप और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स में ये डिस्कस किया जा रहा है कि इम्यूनिटी सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाएगा जो कोविड 19 से रिकवर कर चुके हैं। ठीक है। अब जानते हैं कि इम्यूनिटी सर्टिफिकेट किस टेस्ट के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। पहला है एंटीबॉडीज टेस्ट। ये माना जाता है कि आप कोविड 19 से अगर रिकवर पर सॉरी आप अगर कोविड 19 से रिकवर कर पाएंगे जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पाएगी, और वो भी एंटीजन से फाइट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोविड 19 से अफेक्ट ना हुए हो, फिर भी अगर आप ये एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, तो भी पता लगाया जा सकता है कि पास्ट में कभी आपको यह वायरस अटैक किया था या नहीं। और जब आप इस टेस्ट में पॉजिटिव पाएंगे, तो आपको यह पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही में एक और तरीके से इम्यूनिटी टेस्ट किया जा सकता है। वो है क्या? एक स्पेशल प्रोटीन के बेसिस पे, जो कि क्लेयर स्टैनले जो थे असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ साइंस एंड सिक्योरिटी के, उनके द्वारा बताया गया कि वो कहती हैं कि लॉकडाउन खत्म करने के लिए वायरस का टेस्ट करने के अलावा भी हम एक अलग तरह का प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं, जो कि इन्फेक्टेड होने का बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही रिजेक्ट करता है। और ये अगर जिनके बॉडी में सफिशिएंट हो इस वायरस से फाइट करने के लिए, तो उनको भी पासपोर्ट मिल सकता है। अब जानते हैं इम्यूनिटी सर्टिफिकेट को लेने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किया जाएगा। इसमें आपका ब्लड कलेक्ट किया जाएगा और फिर उससे एक टेस्ट कार्ट्रिज में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही में 2 से 3 बूंद एक्स्ट्रा भी एज अ बफर लिया जाता है। इस टेस्ट के रिजल्ट 15 मिनट में आ जाएंगे और आपको अपना इम्यूनिटी का पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद आप पासपोर्ट के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव अगर आया है तो। अब हम समझेंगे कि इस
इम्यूनिटी पासपोर्ट के कुछ इश्यूज को समझते हैं। जैसे, तो सबसे पहले इसकी रिलायबिलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए ये टेस्ट 100 पॉजिटिव कोविड पेशेंट्स पे टेस्ट किया गया और उसमें एक फॉल्स रीडिंग आई, तो ये टेस्ट यूजफुल माना जाएगा। पर उससे ज्यादा फॉल्स टेस्ट अगर आया तो इसे रिलायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसके टाइमिंग इशू भी जान लेते हैं कि इस टेस्ट के रिलेटेड क्या टाइमिंग इशू भी कुछ कुछ हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है। वो क्या है कि हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी को एक बार इन्फेक्ट होने के बाद कितना समय लगता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं है। अगर ये टेस्ट हमारी बॉडी पे किया जाता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने से पहले, तब ये इम्यून टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा और पासपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं इसके प्रॉपर टेस्ट टाइमिंग को निकालने में। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ एथिकल इश्यूज को भी। जैसे, इम्यूनिटी पासपोर्ट से सोसाइटी में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी कि लोगों के बीच में इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगा और वो आपस में खुद को डिफरेंशिएट करके मिलने से डरेंगे। ये भी देखा जा सकता है कि वो लोग जिनके पास ये सर्टिफिकेट होंगे वे कम से वे कम से रिस्पॉन्सिबल काम से अपने रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, जिससे ज्यादा रिस्क और बढ़ जाएगा। चलिए जानते हैं और क्या इश्यू सामने आ सकते हैं। इस किट को लाने में ये बहुत जरूरी होगा कि टेस्ट किट पे इंस्ट्रक्शंस सिंपल में हो ताकि सब लोग समझ सकें। क्वालिटी जो होना चाहिए टेस्ट किट का वो भी अच्छा होना चाहिए। ये जरूरी है कि इस टेस्ट किट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियां उपलब्ध हो और हर स्टेट की बाउंड्रीज अलाउ करें इन गाड़ियों को आसानी से ट्रैवल करने के लिए। साथ में ये भी जरूरी है कि सोसाइटी में सब लोगों को इस टेस्ट की जानकारी हो ताकि इम्यून और नॉन इम्यून लोगों में फर्क किया जा सके। अब समझते हैं कि इम्यूनिटी पासपोर्ट की वैलिडिटी कितने दिन तक हो सकती है। जैसा कि ये कोविड-19 अभी कुछ मंथ पहले ही आया है, तो इसकी वैलिडिटी को अभी बताया नहीं जा सकता। पर हाँ, जिस तरह सार्स कोविड-1 जो कि 2002 में आया गया था, उससे इम्यूनिटी 1 साल तक पाया गया था। तो हम भी अभी अनुमान लगा सकते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ से 1 साल जा सकता है इसका इम्यूनिटी। पर अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि अगर किसी को एक बार कोविड-19 हो जाता है और वो रिकवर भी कर लेता है, तो उनकी बॉडी कितने दिन तक इम्यून रह सकती है, और इसी वजह से अभी तक इम्यूनिटी पासपोर्ट का ड्यूरेशन नहीं डिसाइड किया गया है। अब आखिर में डिस्कस करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। जैसा कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वेस्टर्न कंट्रीज के कंपेयर में, तो हमारे गवर्नमेंट के लिए इस इम्यूनिटी पासपोर्ट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना 99% एक्यूरेसी के साथ बहुत ही चैलेंजिंग होगा। इसलिए हमें हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा और पेशेंस के साथ वेट करना होगा ताकि ये प्लान हमारे देश में भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे हम स्वस्थ रहते हुए अपनी इकोनॉमी को वापस से ओपन कर पाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।